है रायपुर से शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का निधन हो गया। देर रात रायपुर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की खबर से प्रदेश में शोक की लहर है। कोरोना संक्रमित होने के बाद रायपुर में उनका इलाज चल रहा था। सीएम भूपेश बघेल ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी निधन पर दुख जताया। मंत्री कवासी लखमा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का निधन हो गया। देर रात रायपुर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके निधन से पूरे प्रदेश में ही शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो दीपक कर्मा का निधन हो गया, जिसके बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का निधन हो गया। निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है। प्रदेश भर में शोक की लहर है। मंत्री कवासी लखमा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बड़े कांग्रेस नेताओं में से एक थे महेंद्र कर्मा और उनके बेटे दीपक कर्मा का निधन हो गया है। तो निजी अस्पताल में उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन वे जंग हार गए और निधन की खबर से प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, शोक व्यक्त किया है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी दुख जताया है उनके निधन पर और मंत्री कवासी लखमा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रशांत गजभिये फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, महेंद्र कर्मा जो कि एक बड़े कांग्रेस के नेता थे, जिनके निधन के बाद जो शहीद हुए, उनके निधन के बाद दीपक कर्मा जो थे वो उनके पद चिन्हों पर आगे चल रहे थे, लेकिन उनके निधन पर अब पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से दीपक कर्मा की हालत थी, कॉलेज में ही लगभग 10 से 15 दिन तक उन्हें एडमिट रखा गया था और हालत बिगड़ने पर रायपुर एम्स में जो है उन्हें रेफर किया गया था और ये लगभग 5 से 6 दिन पहले ही रायपुर उनको रेफर किया गया था और वहां पर जो है स्थिति ज्यादा बिगड़ने के कारण उनका देहांत हो गया है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि कोरोना जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा है और कोरोना से लगातार जो है इस तरीके के हालात तैयार हो रहे हैं कि दीपक कर्मा भी जो है जिनका देहांत हो गया है और लगातार दंतेवाड़ा जिले में जिला अध्यक्ष के रूप में, दंतेवाड़ा जिले में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में और लंबा एक राजनीतिक कैरियर जरूर था उनका। और जिस तरीके से महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता था, उसी तौर पर इन्हें जो है महेंद्र कर्मा का उत्तराधिकारी और छोटा टाइगर बस्तर का इस तरीके से जो है उनको कहा जाता था। तो कहा जा सकता है कि एक शोक की लहर बिल्कुल दंतेवाड़ा। मैं आपको यहाँ रोकूंगी प्रशांत, हमारे साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में आपका। जी। निश्चित रूप से मोहन जी समझ सकते हैं किस तरह से आप भी शोकाकुल परिवार की ओर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे होंगे। एक बड़ी क्षति पहुंची है छत्तीसगढ़ प्रदेश को दीपक कर्मा के निधन से, क्या कहेंगे? बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र दीपक कर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। 3 बार के नगर पालिका अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, उसके साथ साथ बस्तर में युवाओं में एक जबरदस्त एक अलग पहचान रखने वाले हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना पार्टी के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। उसके साथ साथ परिवार के लिए भी इस दुख की घड़ी में मैं परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। कहीं ना कहीं दीपक कर्मा जी का जाना समाज के साथ साथ पार्टी के लिए क्षति है।
मैं शोकाकुल परिवार को मैं इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आज बस्तर से हमारे युवा नेतृत्व का जाना कहीं न कहीं हम सबके लिए बहुत ही क्षति है और मेरे व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे थे। मैं हमेशा भतीजा के तौर पर उनको पुकारता था और मुझे राजनीति में लाने में शहीद महेंद्र कर्मा जी का योगदान था। जब मैं 12वीं का स्टूडेंट था तब कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का अवसर मिला शहीद महेंद्र कर्मा जी के सानिध्य में, और आज मैं यहाँ जब इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो कहीं न कहीं कर्मा परिवार का योगदान रहा है। आज इस दुख की घड़ी में बस मैं एक ही कह सकता हूँ कि इस कोरोना की जंग में अपना भतीजा दीपक कर्मा जंग हार गए हैं। जी, बहुत धन्यवाद मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे थे दीपक कर्मा, जिनका निधन हो गया। देर रात रायपुर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और निधन की खबर से प्रदेश भर में शोक की लहर है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त किया है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जिनसे हमने भी संवाद किया, उन्होंने निधन पर दुख जताया है और शोकाकुल परिवार की ओर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलिए, हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लखमा जी, क्या माना जाए, जिस तरह से देखा गया था कि महेंद्र कर्मा जो कि एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे कांग्रेस के, लेकिन नक्सल हमले में वे शहीद हुए थे, वो तो एक क्षति थी ही, लेकिन अब दीपक कर्मा के जाने के बाद किस तरह से प्रदेश उस क्षति से उभर पाएगा, जानना चाहेंगे आपसे। आज हमारे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा का बड़ा बेटा बंटी कर्मा हमारा बीच में नहीं है। आज कोरोना लड़ाई 24 दिन लगातार जगदलपुर मेडिकल में और रायपुर में लड़ते लड़ते अपना जान आज 3 बजे हमारे बीच से चला गया है। मैं उस परिवार को और मृत आत्मा को भगवान से ही विनती करता हूं कि उसको शरण पर उसको जगह दे और उनके परिवार को और शांति प्रदान करे, यही भगवान से अपील करता हूं। साथ में हमारे बस्तर में महेंद्र कर्मा और उसका दादा राजनीतिक बहुत बड़ा नाम था, आदिवासी लीडर थे, करीब 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष थे, बहुत मिलनसार और सबसे धीरे से बात करने वाला आदमी थे। कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति हुआ है और इस कोरोना महामारी में हमारा बहुत लड़ाई लड़ते हुए अपना अंतिम सांस 3 बजे रात को गया है। इसलिए बस्तर संभाग के पूरा कांग्रेसी और आम आदमी आम कार्यकर्ता और आदिवासी, खासकर आदिवासी लोग बहुत दुखित है, पीड़ित है और हम भी उस दुख में शामिल है। तो इसलिए भगवान से ही हमारा पुनः अपील है कि उनको अच्छा जगह दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने का अपील करता हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद लखमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में और तमाम राजनेताओं में भी शोक की लहर है और सब यही प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।